कुछ ना कुछ ऐसा लगे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ डाटा का अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या लें। वो अभी वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा परेड ले रही है कि फॉल सीलिंग होता है सरकारी घरों में, और फॉल सीलिंग के बीच में चूहे क्या क्या नहीं होता। मतलब डेली इतने फूल निकालती हूँ, डेली चढ़ाती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज का ब्लॉग आफ्टरनून से चालू हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं कर पाई। मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ। सरकारी घरों का तो आपको पता ही है, सब अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाए, जैसे कि फॉल सीलिंग होता है सरकारी घरों में, और फॉल सीलिंग के बीच में चूहे क्या क्या नहीं होता। मतलब चूहों का तो वो रहता है, बाकी बहुत कुछ रहता है। तो क्या हुआ था कि मेरे रूम में ड्रेसिंग के ऊपर चूहे पूरा कुतर दिए थे। जो ये टाइल होता है फॉल सीलिंग का, उसको कुतर दिए थे। तो उसको चेंज करवाया, और फिर इनका क्या कहना था कि चेंज करवा रहे हैं तो वहीं पे चूहा को फंसाने वाला रख देते हैं, जिस पे आके चिपक जाते हैं। तो वो हमने रखा कि क्योंकि चूहों के बहुत सारे, जब वो टाइल हम निकाले तो चूहों के बहुत सारे बच्चे पूरा नीचे गिरा। ये तो उसको हटा के साफ़ वाफ करके वहाँ पे रेड चिपकाने वाला रख दिया और टाइल दूसरा लगवा दिया। अब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि उसमें चूहा फंस गया। ऊपर है, हमें पता नहीं है, चूहा फंस गया है और वो मर गया है। और उस वजह से कमरे में इतना गंदा बदबू आ रहा है, मतलब हम वहाँ पे एक सेकंड रुक नहीं सकते। तो वही पता लगा रहे हैं कि किधर चूहा मरा है, किस स्टाइल में मरा है। तो अभी कंप्लेन हो गया है, आने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है 1-2 घंटा लगेगा, क्योंकि ये आफ्टरनून है, सबका छुट्टी होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कंप्लेन कर दिया। सुबह नहीं था, सुबह 10-11 बजे तक नहीं था। उसके बाद अचानक से इतना गंदा स्मेल आना स्टार्ट हो गया ना कि वहाँ पे एक सेकंड नहीं रुक सकते हम। तो अभी बस दूसरे कमरे में रुक गए हैं। मम्मी डैडी का जो कमरा है उसके अंदर हम लोग इवानू को और स्टूई को रखा है, क्योंकि उस कमरे में तो जा ही नहीं सकते। मैं हॉल में हूँ, हमारा लंच हो गया है, क्योंकि हॉल में कोई स्मेल नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है कि हमें बस वो कमरे को ही देखना है, वो कमरा और पूजा वाला एरिया देखना है, क्योंकि पूजा के पास भी बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। तो इवानू को कल से फीवर नहीं है, हालांकि हम फीवर का दवा दे रहे हैं, लेकिन उसको कल से फीवर नहीं आया है। आज मैंने दवा फीवर का नहीं दिया है, बाकी उसको स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, उस चीज़ का दवा चल रहा है, एंटीबायोटिक, तो वो दे रहा है। लेकिन आज मैंने फीवर सुबह से नहीं दिया दवा, लेकिन अभी तक उसको फीवर नहीं आया। तो टचवुड अभी थोड़ा तो ठीक है वो। आज थोड़ा सा 2-4 चम्मच सुबह भी खाया, 2-4 चम्मच इस बार भी अभी भी खाया है, और उल्टी नहीं किया है। तो ये चीज़ ठीक है कि थोड़ा थोड़ा वो रिकवर हो रहा है, रिकवरी फेज़ में है। तो धीरे से ठीक हो ही जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ठीक हो रहा है, कुछ हो जा रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, कुछ हो जा रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, कुछ हो जा रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा। मैं इन सब चीज़ों से बहुत थक गई हूँ। मतलब अब कुछ नहीं तो चूहा मर गया, बदबू से परेशान है हम लोग। क्या ही बोलूँ मैं, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर उसी में हम लोग अपना जो डेली रूटीन है वो कर ही रहे हैं। ट्राई करते हैं कि हम हर समय हैप्पी रहें, उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। और स्टूई और ईवान ऐसे हैं कि उनके साथ फिर चीज़ों पे ध्यान जाती नहीं, लेकिन कभी ऐसे सोचती तो कहते ये चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। डैडा उधर स्लीप कर रहे हैं और हम इधर फन कर रहे हैं, फन। और मेरा बेटू गाना गा रहा है और मेरा बेटू घर तोड़ रहा है। घर तोड़ना। और मैं डांस कर रही हूँ। स्लीप कर रहे हैं और बोले बच्चों को संभालो। बच्चे जो तांडवी हुए हैं उनके साथ उनकी मम्मी भी तांडवी हो गई है। तो शाम हो चुकी है और चाय, शाम मतलब 5:30 हो रहा है, और चाय मैंने बना लिया है। और भैया लोग भी आ गए हैं चूहा ढूंढने के लिए। चाय हमारा रेडी है। अब चूहा ढूंढो अभियान चालू है। मरा हुआ चूहा उधर से ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। बट ऑब्वियस मैं भैया लोग को दिखाऊंगी नहीं, अच्छा नहीं लगता मेरे वीडियो में उनका कंसर्न के बिना मैं दिखाऊं। तो ऊपर चढ़ के 2 भैया हैं, दोनों ऊपर चढ़ के देख रहे हैं ये चूहा है कहाँ। मैंने पहले ही इनको बोला था कि ऊपर मत रखवाइए, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हैं। तो फाइनली चूहा निकल गया है, बड़ा सा चूहा पकड़ा गया था, वो पता ही था कि वो ही है, क्योंकि बच्चे बहुत निकले थे। तो और चूहा चला गया, लेकिन अभी भी स्मेल तो है ही, तो पूरा चारों तरफ का खोल दिया है ताकि स्मेल निकल जाए। और मैंने उठा लिया है कपड़ा,
जो हमने धो के सूखने डाला था, और ये फूल मेरे कितने प्यारे। ये मेरी मम्मी ने लगाया था। मम्मी जी जब लेके आई थी तभी बोली थी कि ये अच्छा पूरा खिल जाएगा, और उस टाइम बहुत छोटा था और इतना ज़्यादा निकलता है ना। अब ये मम्मी जी के हाथ से लगाया, मम्मी जी के हाथ से मतलब लग ही जाता है, तो इसलिए मैंने बोला था कि मम्मी जी आप ही लगाइए। तो क्योंकि मेरे हाथ से तो पौधे लगते नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से नहीं लगते, सूख जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर मम्मी डैडी मुझे हमेशा डांटते हैं कि नहीं खुशी ऐसा नहीं बोलिए, आपके हाथ से भी अच्छे से लगता है। मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी डैडी, लेकिन नहीं लगता है, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो ये मैंने मम्मी के हाथों से लगवाया था और इतना सही लग गया। मैं डेली इतने फूल निकालती हूँ, डेली चढ़ाती हूँ, और अभी तो 2 गुड़हल भी खिल गए हैं, तो कल माता जी का 2 गुड़हल चढ़ाऊँगी। मम्मी यस बेटू, मुझे वो टेंट का ऐसे चाहिए। क्या टेंट का ऐसे चाहिए? वो जाने के लिए ऐसे ऐसे। क्या कैसे कैसे? अरे देख ऐसे। ये क्या है? लाइन ऐसे जाना है। कैसे? अरे जो दूसरा इसका ये है ना वो। मैं नहीं समझ रही हूँ उसका क्या नाम है? उसका नाम डैडी। स्लाइड चाहिए? अरे नहीं, ये टेंट का उधर वाला। अच्छा आपका स्लीपर किधर है? मेरा स्लीपर बाहर। तो जाइए अंदर, इधर पीछे बिना स्लीपर का नहीं आना है बेटा, आगे क्लीन रहता है। हालांकि पीछे भैया ने पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन तो भी मुझे डर लगता है पीछे ना बिना स्लीपर के। तो मैंने कपड़े उठा लिए हैं, अब मैं जाती हूँ, रखती हूँ। फोल्ड तो कल ही करूँगी, लेकिन उठा लेती हूँ। कल के ये धुले हुए थे, कल रात में बहुत तेज़ बारिश आया और पूरा गीला हो गया, तो आज पूरा दिन सूख गया है। अब मैं उठा ली हूँ। अभी भी बहुत गंदा स्मेल आ रहा है हर जगह से। देखते हैं थोड़ा निकल जाए। ये वाला फैन भी चालू कर देती हूँ। दो पे कर देती हूँ। मुझे वो टेंट का ये चाहिए। कौन से टेंट की बात कर रहे हो? इसका जो आगे रखा वो कहाँ है? वो क्या टेंट का क्या चाहिए इसको? इसका जो टनल बनता है। अच्छा टनल तो मैं बेड के अंदर डाल दी हूँ, कल निकलवा दूंगी भैया से। बेटू अभी बेड के अंदर रखवा दी हूँ, कल भैया से निकलवा लूंगी। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, जब एक बार बोल दिया ना तो टनल चाहिए, कब से ये बोल रही थी इसका टनल चाहिए, ये वाले का। कल निकलवा दूंगी बेटा, प्रॉमिस। और अंदर क्यों आ गए? अभी खेलना नहीं है आप लोग को? अच्छा मुझे नल इसका चाहिए। हाँ तो कल निकलवा। नल नहीं टनल बोलते हैं। टनल प्लीज। यस बेटा लगा देंगे। तो इवान अभी ठीक हो गया है, इसलिए मैं उसका मालिश कर दी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से बीमार था, वो फीवर आ रहा था, इसलिए मालिश नहीं कर रही थी, क्योंकि फीवर में मालिश नहीं करते। तो उसका मालिश हो गया है और अभी फिर से ट्राई करती हूँ खिलाने का, क्योंकि वो मतलब एकदम ही दुबला हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी ट्राई करती हूँ सैरेलैक खिलाने का उसको, अगर खा लेगा तो कल से फिर उसका जो रूटीन था दूध रोटी वाला वो ट्राई करूँगी, नहीं तो अभी कुछ दिन सैरेलैक ही खिलाऊँगी। वो भी पानी में खिला रही हूँ, दूध में नहीं, ताकि ज़्यादा वो ना रहे, मतलब दूध वाला थोड़ा हैवी हो जाएगा तो लाइट रहे, इस वजह से पानी में ही खिला रही हूँ, क्योंकि अभी भी उसका पेट का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है। तो जैसे ठीक होगा उसके बाद फिर से उसका डेली रूटीन जो भी था वो चालू हो जाएगा। और ऐसे करती हूँ ताकि उसके अंदर जो लम्स होते हैं लम्स ना रहें। और मेरी मेड नहीं आ रही है, मेरी मेड नहीं आ रही है, अभी 2 दिन से छुट्टी पे है, इस वजह से मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ बताइए बेटू क्या हुआ? क्या DGI में मैं बता रही हूँ कि हमारी दीदी नहीं आ रही है, तो मैं खुद ही कर रही हूँ सारा काम। और मेरी स्टूई महारानी इतनी प्यारी है कि वो मेरी हेल्प करती है। मम्मी क्योंकि मैं पढ़ाई पूरा कर ली। पढ़ाई कर लिया? क्या क्या पढ़ा आज आपने? मैंने सब कुछ पढ़ा। अच्छा मैं सब कुछ सीखी हूँ। गुड गर्ल। तो मैं उधर मालिश कर रही थी और इधर स्टूई महारानी अपनी पढ़ाई कर रही थी। स्टूई हमारी बेटू बुक्स अपने हटा के रखने हैं अच्छे से, जैसे स्टडी कंप्लीट होगा बुक संभाल के रखना है। चलिए रख दीजिए बेटा। हाँ पानी दे के आके बुक्स अपना रखना है, ऐसे बुक्स का नहीं रखते हैं। और इवानू को भी लेते आइएगा, खाना खिला दो इवानू को। ये सब है, क्या कर सकते हैं। अभी इवानू को खाना खिलाती हूँ, देखती हूँ खाता है कि नहीं, क्योंकि 2-4 चम्मच आज तो 2-4 चम्मच खा रहा है, लेकिन कल तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा था, उल्टी कर रहा था, और आज थोड़ा सा खा रहा है। आ गया मेरा चरवा, आ गया मेरा चरवा। तो इवानू महाराज खा लिए, मालिश हो गया, उनको खिला दिया। अब स्टूई महारानी की बारी है, और इस स्टूई को दूंगी मैं दाल और चावल। ये भी दाल चावल है ना बेटू? मुझे नहीं खाना। कुछ बोल रहे हो बेटू आप? मैं नहीं खाऊंगी। क्यों बाबू? मुझे भूख नहीं लगता। अच्छा तो जो नहीं खाते पता है ना क्या होता है बेटा?
ठीक है ना, फुगावा होता है, मुझे खाना पड़ेगा। और आजकल ना इतना कम नमक डाल रहे हैं ना खाने में, क्या ही बताऊँ। तो ऊपर से मुझे डाल के देना पड़ रहा है क्योंकि स्टूई महारानी फिर नहीं खा रही है। भाई चूजी हो चुकी हैं महारानी जी। और नहीं, बहुत कम नमक, मतलब इनको कम नमक लग रहा है तो सोचिए आप कितना कम नमक आ रहा होगा। नहीं बेटू, आज तो यम्मी है, आज यम्मी मूंग की दाल है। और ये खा के मेरा बेटू स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर हम जाएंगे घूमू घूमू। हम जाएंगे कहीं तो घूमू घूमू। कहाँ जाएंगे? गरबा खेलने। ये गरबा खेलने। चलो लो जल्दी जल्दी फटाफट। ये वाला है डैडा का। बाबू जल्दी। ये डैडी का भी, ये डैडी का। हाँ ये तो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं वॉक पे। हम नहीं अकेले, अभी मैं निकल रही हूँ, पीछे से ये भी आएंगे, इवानू भी आएगा और स्टूई महारानी भी आएगी। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, धीरे से वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम करके आएंगे। और आ ही गई दौड़ते हुए मेरी शैतान बच्ची। नहीं, मेरी प्रीति बेटी है, इसे मेरा प्रीति बेटी बोलते हैं। तो बस अब हम धीरे से वॉक करेंगे। तो मैम को कॉल करूँ क्या, पूछूँ क्या कि मैम सर है कि नहीं है? सर है तो ठीक है, नहीं है तो आ जाओ, वॉक कर रहे हैं। पूछती ही हूँ। तो एक मेरा घोड़ा है इधर, वो चढ़ गया है मेरे कंधे पे। ये है मेरा घोड़ा। घोड़ा मती हो के कंधे पे चढ़ना है इसको, क्योंकि इवानू हमारे कंधे पे आया था, इसलिए इसको भी चढ़ना है। हमारा घोड़ू 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 घोड़ू। हम अभी वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा परेड ले रही है। अरे बाप रे, उधर छुटकी बेचारा मेरा छुटकी यहाँ कर रहा पड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोडा पीने, क्योंकि कल सर मैम हमारे साथ नहीं गए थे, तो आज सर मैम के साथ हम लोग जा रहे हैं। कल सर मैम ने हमें धोखा दिया, तो आज फिर पकड़ के ले जा रहे हैं हम लोग सोडा पीने। और 1 मिनट, गेट कैसे बंद करूँ मैं? एक तो ये फौजी घरों का गेट ना हो गया बंद। और वहाँ से सर मैम आ भी रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो। और हम जा रहे हैं इधर इधर। स्टूई महारानी पहले ही बैठ चुकी हैं। यस, आप जीत गए बेटू। यस बेटू, हम हमेशा हार ही जाते हैं। आप लोग तो जीत नहीं गए। तो अभी हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं, सोडा वाले के यहाँ आ गए हैं। सर मैम भी डिसाइड कर रहे हैं क्या लें। पहले 2 ही ले रहे हैं। नहीं सर मैम लेंगे ना यार, कैसे करेंगे? हाँ मैम, बहुत अच्छा होता है, आप ले ही लो, क्योंकि फिर वेटिंग। उसके अंदर ये ऐसे थोड़ा सब मिक्स हो गया तो अलग। अच्छा, तो आज मैगी बनाई थी बहुत दिनों के बाद। सर थोड़ी देर पहले पूछना था, उसी टाइम मैं ठूस के वॉक करने निकली थी। मैंने आज बनाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैगी खाएंगे, मेरा मन था आज मैगी खाने का। मैंने यूजुअली मैम जो ब्रेकफास्ट वाला खाना होता है ना, वो हम शाम को खाते हैं। डिनर लाइट करना तो सैंडविच बना दिया या ऐसा कुछ कर लिया। आज तक मैगी। और मैंने सर के हाथ का मैगी का बहुत वो सुना है, ये बोलते हैं ना सर बहुत यम बनाते हैं मैगी। हाँ, वो अपना पता नहीं कैसे करके अच्छा कर लेते हैं। वो तो मैम कप नूडल्स। हाँ, कप नूडल्स। तो वो वाला मैं खाऊंगी सर आपके हाथ का। अपने भी अच्छा कर लेंगे, मेरे कल मैम डिनर में भी कर लेंगे। ठीक है, तो कल मैं मना कर, लेकिन एक डिनर इधर से भी मंगा लूंगी, मेस से भी मिल के खा लेंगे ना सर। हाँ मैम। इवानस हो गया है, हम लोग जाके आ चुके हैं सोडा पी के। रास्ते में ही इवानस हो गया था और ये हमें गोल्डन चांस मिला है। तो अब हम खेलेंगे थोड़ा सा गेम, और गेम खेल के फिर सोएंगे, क्योंकि अभी हो रहा है 11:30। तो 1 घंटा गेम खेलेंगे, 12:30 तक। इवान अगर नहीं जगता है तो, नहीं तो बीच में अगर जग गया तो फिर तो गेम ख़त्म ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ गेम खेलने, क्योंकि फिर इनको एक्सरसाइज पे जाना है, और ये एक्सरसाइज पे चले जाएंगे तो हमारा काफ़ी लॉन्ग 20-25 दिन का जो लॉन्ग वो हो जाएगा, लॉन्ग ब्रेक हो जाएगा, तो हम नहीं खेल पाएंगे। इसलिए हम लोग डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के एक साथ में गेम खेलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ गेम खेलने। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।